वो उस पे मान होता है, उसी के सहारे जीते हैं, वो ही सब कुछ करवाता है। तो आपने सुना, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, भाषाएं अलग अलग होती हैं, वहाँ हम व्याख्या करते हैं, हमें खुद नहीं मालूम उनको कैसे समझ आ जाती है, और किसी भी हिंदी भाषी की समझ नहीं आती। और सतगुरु मौला जब हमसे वही भाषा बुलवाते हैं तो उनको पटाक पटाक समझ आती है, वो तालियां मारते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो वो जो ट्रांसलेटर होता है, जो द्विभाषीय होता है, उस भाषा को परिवर्तन करके बोलता है, वो दंग रह जाता है कि मैंने तो अभी बोला ही नहीं और ये ताली कैसे मार रहे हैं। वो हमें देखता है, कभी उनको देखता है। तो ऐसा हर जगह हुआ। अपने देश में कितनी भाषाएं हैं, लगभग लगभग हमने सब जगह गए और सब जगह ऐसा मंजर देखा। और ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, जो बोलेंगे ये समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि किला बहुत जबरदस्त है। कहते हैं ना, रूहानियत में एक कहावत है, खस्म एक बार बनाना होता है। दुनिया के दुनियावी तौर पे भी देख लो, अपने देश में तो पति पत्नी का रिश्ता तो एक बार ही बनता है। कई गल पे ढोल बजाते रहते, बजाना ही पड़ता है। कभी पत्नी ढोल बजा रही है, कभी पति बजा रहा है। जिसका पति बुरा, बेचारी पत्नी ढोल बजा रही है, मजबूरी है। और जिसकी पत्नी बुरी, पति ढोल बजा रहा है। तो रूहानियत में एक कहावत है कि खस्म तो एक बार ही बनाना है, तो क्यों ना ऐसा पक्का खस्म बना लें जो एक बार हाथ पकड़ ले, दोनों जहान में ना छोड़े। हमें तो हमारा वो खस्म अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जिसने एक बार हाथ पकड़ा है, अब बेफिक्री है, अपने आप ले जा रहा है। कठपुतली है, अपने आप नचा रहा है। नचाएगा, नचाता था, नचाएगा। तो ऐसा खस्म बनाओ, दृढ़ यकीन रखो, सामने ही सिर ना झुकाओ। हमेशा हमेशा वो दृढ़ इरादा, बुलंद हौसला बना के रखो। और किसी की कोई बुराई करे तो करे, और किसी के बारे में कुछ बोला गया तो बोला गया, पर अपने गुरु मुर्शिद कामिल के बारे में बोला भी गया, ऐसा हो भी जाए तो आधा घंटा सुमन करो, मालिक से माफ़ी मांगो, तो वो दया का सागर माफ भी कर देता है और खुशियां भी बख्श देता है। पर पतिव्रता का स्वाद तो फिर है कि जुबान पे सामने है तो भी सजदा, और बाद में है तो भी सजदा। आनंद ही कुछ और होता है। सतगुरु मुर्शिद के हम आपको अपनी बात बताते हैं, कल भी सुनाई, कि जब शास्त्र नाम दाता रहबर के दर्श दीदार करते, हमें ये नहीं होता था कि आसपास कोई बैठा भी है। साथ संगत होती थी, बेपरवाह जी के वचन हजारों में होती थी, पहले कुछ हजार, फिर काफ़ी हजारों में। तो ये लगता ही ना था कि ये कोई आसपास बैठा है, मैं हूं और तू है, फिर जमकर इश्क करेंगे। वो झूठ नहीं बोला, वो सच है। हम कोई भी अल्फाज लिखा है, कोई भी भजन लिखा है, वो अपने पे लिखा है। आप पे लगता है कि नहीं लगता, मालिक जाने, पर हम पे तो लगता है, तो ही लिखा है। तो कुछ नहीं दिखता था, यूं लगता था हम बैठे हैं और वो बैठे हैं, बस, और कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नज़ारा जब हो जाता है, इश्क बेइंतहा हो जाता है। वो है चरम पे पहुंचा हुआ इश्क, वो है रूहानी इश्क। जिसके अंदर ऐसा इश्क जाग जाए तो इश्कवाज काम करता है, और आपको तो इश्क से हटने की फुर्सत नहीं मिलती। इश्क ही चलता रहता है, इश्क ही होता रहता है, इश्क ही जागता है, इश्क ही सोता रहता है। क्योंकि इश्क जिसको लग जाता है वो दोनों जहां में सबसे निराला होता है और खुशियों से लबरेज होता है। उसकी जिंदगी में बहार रहती है, पतझड़ का मौसम कभी नहीं आता। तो मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला से प्यार करो, बेइंतहा करो। उसके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, बाकी हर किसी के लिए रेड लाइन है। एक सीमा तक प्यार करो रिश्तों के प्रति, ज्यादा करोगे तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए एक सीमा तय की है हमारे समाज ने, वहां तक प्यार करो। दोस्ती, मित्रता, पति पत्नी, माँ बाप,
बेटा बेटी, बहन भाई, एक सीमा है, उस सीमा रेखा को टच मत करो, बस उसी में रह के प्यार करो। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए कोई सीमाएं नहीं है। जितना मर्जी प्यार करते जाओ, जितना करते जाओगे सुखी होते जाओगे, जितना प्यार बढ़ता जाएगा अंदर बाहर से माला माल होते जाओगे। यही एक रास्ता है जिस पे चलते जाओगे, थकोगे कभी नहीं, बल्कि तंदुरुस्ती पाओगे, ताजगी पाओगे और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाओगे। तो प्यारी साथ संग जियो, कहीं भी रहो, फिक्र मत करो। आपका साया आपसे दूर हो सकता है। जब अंधेरा हो गया तो साया ही नहीं दिखता, परछाई नहीं दिखती, वो भी दूर हो जाती है, आप अकेले रह जाते हैं। फिर भी ऐसा लगता है नहीं यार दोस्त कोई तो है, चारपाई है, पर जब आप सो जाते हैं तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है, आप अपने आप में होते ही नहीं। पर अगर सतगुरु पे दर्ज यकीन है तो क्या सोते क्या जागते, वो कभी दूर ना हुआ, ना है और ना कभी होगा, वो तो साथ ही रहता है, अकेले तो आप होते ही नहीं। ऐसी अवस्था जब आ जाती है उसे कहते हैं आशिक। ये है मालिक का आशिक, ये है मालिक से प्यार करने वाला, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। और ऐसी मोहब्बत अमर हो जाती है, दोनों जहान में कुलों का उद्धार हो जाता है, खुशियां बेइंतहा मिलती हैं, गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाती हैं और परमानंद की बहार हमेशा छाई रहती है। तो प्यारी सत्संग जियो, सदगुरु मौला सब कुछ करवाते हैं। जिमे जिमे हुक्म तिमे तिमे कार, जैसा सदगुरु मुर्शिद चलाना चाहते हैं वैसा ही फकीर चलता है। कठपुतली को जैसा वो नचाया करते हैं वो वैसा ही डांस दिखाती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु भगवान चलाने वाला है और हम सब कठपुतलियां हैं। कौन सी कठपुतली कैसे नचानी है वो सब जानता है, पर कठपुतली तो अपने आप कुछ कर नहीं सकती, आप जीती जागती कठपुतलियां हैं और आपको एक हक दिया है जिसको कहते हैं खुद मुख्तियारी। उसमें रह के अगर आप सदगुरु से प्यार करें, सुमरन करें, सेवा करें, सबका भला मांगें, यकीनन वो आपको ऐसा नचाएगा, आपके गम, आपके दुख दर्द, सब परेशानियां आपके पांव तले कुचली जाएंगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।